दोस्तों गर्मियों में 10 रुपए खर्च कर आप फ्रूटी माजा रियल या फिर कोई और जूस पीकर अपने मन की प्यास बुझाते हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये दुकानों में दिखना बंद हो सकते हैं या फिर इनका दाम भी बढ़ सकता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि देश भर में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम जो प्लास्टिक की चम्मच, कप और गिलास से लेकर स्ट्रॉ तक का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी पर बैन लग जाएगा। ऐसे में सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को 10 रुपए वाले पैक की कीमत बढ़ने या फिर इसे बंद करने की चिंता सताने लगी है। अब ना कि सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, बल्कि वो हर एक कंपनी जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करती है, वो भी काफी ज्यादा दिक्कत में है। इसके अलावा आम इंसान जो कि उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी सोच में पड़ गए हैं कि अब उनका घर कैसे चलेगा। अब ये तो हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम चाह के भी एकदम से प्लास्टिक के यूज को बंद नहीं कर सकते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सिंगल यूज प्लास्टिक पर एकदम से बैन लगाना सही है या फिर ये मात्र सिर्फ एक दिखावा है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों देश में कई सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां महज 10 रुपए की कीमत में टेट्रा पैक बेचती हैं। इनके साथ लोगों को जूस पीने के लिए एक स्ट्रॉ भी दिया जाता है, लेकिन अब स्ट्रॉ सहित सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने जा रहा है। ऐसे में कंपनियों के सामने इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। वैसे एक विकल्प पेपर स्ट्रॉ का है, लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर इसका निर्माण नहीं होता और इसी वजह से कंपनियां बहुत परेशानी में है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियों की परेशानी की एक वजह ये भी है कि अगर वो पेपर स्ट्रॉ इंडोनेशिया, चीन और मलेशिया से आयात करती है तो इससे उनकी लागत भी बढ़ जाएगी। ऐसे में कंपनियों को डर सता रहा है कि इन टेट्रा पैक की कीमत को 10 रुपए से ज्यादा बढ़ाना होगा और या फिर इस पैक को बंद करना होगा। दोस्तों हमने तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कोल्ड ड्रिंक और जूस वाली कंपनियों का हाल बताया है, लेकिन आप ये मत समझिए कि मात्र इन कंपनियों का ही ऐसा हाल होगा, बल्कि हर उस कंपनी का बुरा हाल है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज अपने प्रोडक्ट्स में करती हैं। अब भारत में सबको अपनी बात रखने का अधिकार तो है ही, और इसीलिए ये सारी परेशान कंपनियां सरकार के पास पहुंच गई। उन कंपनियों ने सरकार से इस बैन को 6 महीने आगे खिसकाने की मांग रखी। उनका कहना है कि एफएमसीजी इंडस्ट्री यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के व्यापार पर प्लास्टिक बैन गलत असर डालेगा। उन कंपनियों का ये कहना है कि वो प्लास्टिक बैन के विरोध में नहीं है, बल्कि वो तो सरकार की तरफ से प्लास्टिक स्ट्रॉ के इस्तेमाल पर बैन लगाने को लेकर समर्थन में है, लेकिन इसको एकदम से नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए ताकि उन्हें भी प्रॉपर टाइम मिल सके। अगर अभी सरकार इस बैन को टालती है तो पैकेजिंग कंपनियों को घरेलू स्तर पर पेपर स्ट्रॉ बनाने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक अभी देश की नामी कंपनियां मिलकर हर साल देश में प्लास्टिक स्ट्रॉ वाले 6 अरब जूस बेचती है। कंपनियों की जूस सेल का करीब 60% हिस्सा इन्हीं छोटे पैकेट की सेल से आता है, जिसके चलते अगर एकदम से इस पर बैन को लगाया गया तो ये कंपनियां रातों रात बर्बाद हो जाएंगी। खैर ये फैसला तो अब सरकार का है कि अब वो क्या करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है। ये प्लास्टिक उत्पाद लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों सरकार इस बार काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई पॉलीथीन की प्रोडक्शन या इस्तेमाल करता पकड़ा जाता है तो उसे भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। दोस्तों पर्यावरण जानकारों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक ना तो आसानी से नष्ट होते हैं और ना ही रिसाइकल होते हैं। दूसरा, इस प्लास्टिक के नैनो कण घुलकर पानी और भूमि को प्रदूषित करते हैं। इसी वजह से इस तरह की प्लास्टिक से हमारी धरती का बहुत तेज पैमाने पर नुकसान हो रहा है।
दोस्तों आपको बता दें कि देश में अभी फिलहाल 50,000 से अधिक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। इस उद्योग में 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 90 लाख टन प्लास्टिक का उपयोग होता है, जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, जिसमें गुटखे और शैम्पू के पाउच भी शामिल हैं। और ये वही प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल दोबारा से नहीं होता, जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। दोस्तों देश के प्लास्टिक का 94% हिस्सा आसानी से रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। अब सरकार ने तो कानूनी रोक लगाकर पहल कर दी है और अब हमारी और आपकी बारी है इस पर नियंत्रण करने की, वरना क्या होगा ये तो हम सब जानते ही हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।